हेलो साथियों, नमस्कार। तो साथियों, यूपी पुलिस से लगातार वैकेंसी आ रही है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी जो कि अभी चल रही है, और उसके जस्ट बाद ही एसआई और एएसआई की वैकेंसी आई है। ये अभी स्टार्ट होने वाली है 7 जनवरी से, और अभी जस्ट बाद ही एक वैकेंसी और आ चुकी है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की। तो प्रोग्रामर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, ये वैकेंसी आ गई है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितनी वैकेंसी आई है, सारा डिटेल देखेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी अभी ये वैकेंसी आई है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की, और इसमें दोस्तों देखिए, पे बैंड कितना है, 5200 से लेकर के 20,200, और ग्रेड पे 2400। नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपीज़ 25,500 से 81,100 रुपये के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों के भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आइए देखते हैं किसमें कितना पद है। तो यहाँ पे अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 381 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 91, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 249, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 193 और एसटी के लिए 16। यहाँ पे टोटल 930 पद हैं। तो 930 पदों पर यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। कब से प्रारंभ होने वाली है? 7 जनवरी से। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा 7 जनवरी से, और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है और इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि वो है 28/1/2024। और संशोधन, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म को भरने में, तो 30/1/2024 तक आप संशोधन कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। अब देखिए, आवेदन करने में 400 रुपये खर्च होंगे। अब इसमें अर्हताएं हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीयता में बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई भी भारत का नागरिक है तो वो फॉर्म को भर सकता है। अब देखिए, शैक्षणिक अर्हता क्या होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा पीसीएम के साथ, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो भौतिक शास्त्र और गणित है तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। इसके अलावा आपको डोएक या फिर नाइलेट से ओ लेवल का कोर्स होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? डोएक या नाइलेट से ओ लेवल का कोर्स होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या भारत सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो डोइक ओ लेवल के समकक्ष क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से अगर डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अपेयरिंग वालों को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा दोस्तों। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब प्रेफरेंस देख लेते हैं कि किनको मान्यता अधिक दी जाएगी। जैसे नंबर 2 विद्यार्थियों का नंबर सेम आ गया तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या एनसीसी हो आपके पास, या फिर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/7/2023 से एज काउंट किया जाएगा। 18 से 28 साल होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक दोस्तों, यानी कि अभ्यर्थी 1/7/1995 से पूर्व ना पैदा हुआ हो और 1/7/2005 के बाद ना पैदा हुआ हो। ओके। अब यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी वालों को छूट दी जाएगी। उम्र में कितनी छूट मिलेगी आगे हम लोग देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों, भर्ती की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी, ये साइट है UPPBPB.gov.in। यहाँ पे जाकर के आप 7 जनवरी से फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले होगी आपकी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। अब 200 अंक में दोस्तों क्या क्या पूछा जाएगा इसको देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति, कंप्यूटर यानी कि जीएस पूछा जाएगा, और यहाँ पे मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब 200 अंकों की परीक्षा होगी और कुल 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा दोस्तों। लिखित परीक्षा आपने पास कर लिया तो लिखित परीक्षा में कम से कम 40% अंक आना चाहिए दोस्तों। कितना? न्यूनतम 40% अंक अवश्य होना चाहिए। अगर आप 40% अंक पाते हैं नॉर्मलाइज के साथ तो आपको बुलाया जाएगा कंप्यूटर टाइपिंग के लिए। अब टाइपिंग यहाँ पे ये परीक्षा होने के बाद की प्रक्रिया है।
इसमें हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और दोस्तों 85% शुद्धता पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। आप 85% आपके लिखावट में 85% शुद्धता होनी चाहिए। जो हिंदी टाइपिंग है वो यूनिकोड इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर होगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आरक्षण आरक्षण किसको कितना मिलेगा। तो जैसे अन्य भर्तियों में था पुलिस के, वैसे इस भर्ती में भी लंबवत आरक्षण देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 21% आरक्षण है, 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन अधिकारियों के द्वारा ये वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि इनके द्वारा मान्यता दी गई होनी चाहिए। किसके? जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या जिला समाज कल्याण अधिकारी। अनुसूचित जाति के लिए 2% आरक्षण है दोस्तों, 2%, 5 वर्ष की छूट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओबीसी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रारूप 3 होना चाहिए और ये इनके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। इनको आयु में छूट नहीं मिलेगी दोस्तों। अब देखते हैं क्षैतिज आरक्षण। तो क्षैतिज आरक्षण में जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हो गए, तो इनको 2% का आरक्षण मिलेगा, आयु में छूट नहीं मिलेगी दोस्तों। इनके पास डीएफएफ का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो जिलाधिकारी के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होना चाहिए। सक्षम सैन्य अधिकारी या यूनिट प्रभारी के द्वारा ये वेरीफाई होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों इस साइट से प्रारंभ होगी और इस साइट पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। 400 रुपये फ़ीस लगने वाला है, किसी भी कास्ट का होगा सभी के लिए 400 रुपये फ़ीस लगेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल अगर आपके पास नहीं है तो उसकी समकक्षता के लिए क्या क्या कोर्स है, आप कौन सा कोर्स किए रहेंगे तो आप जो है एलिजिबल हैं। तो देखिए, या तो डोएक या फिर नाइलेट द्वारा क्या होना चाहिए, 1 वर्ष का ओ लेवल कोर्स ये होना चाहिए। और इसके बाद अगर ये आपके पास नहीं है तो ये सारे जो कोर्स आपको दिख रहे हैं ये इसके समकक्ष कोर्स हैं, जैसे डोएप, डोमा, एडीसी, एडीसीए ये हो गया। और भी ये अन्य कोर्स आप लोग देख लीजिए, ये सभी कोर्स इसके समकक्ष हैं। अगर इन सारे कोर्स में से अगर एक भी आपके पास है तो आप दोस्तों इसके लिए एलिजिबल हैं। नंबर 3 देख लेते हैं। केंद्र सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय या नाइलेट द्वारा या डोएक द्वारा कहीं से भी सरकारी प्राप्त संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए या डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पे दोस्तों पीजीडीसीए ये भी या डीसीए ये भी पाठ्यक्रम लिया जाएगा दोस्तों। और अन्य जो भी यहाँ पे अर्हताएँ हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की इस वैकेंसी में क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो फिर आप मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो रास्ता क्या है? सिलेबस। तो सिलेबस सटीक पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस देखेंगे दोस्तों। थैंक यू।